प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी भाई बहनों को आज फिर से एक बार हम आपको एक नए विषय के साथ हम आए हैं। जो उत्पत्ति का 11 अध्याय तक हमने मनन किया है, लेकिन आज हम 12 अध्याय को लेकर आए हैं कि परमेश्वर की ओर से अब्राहम को बुलाए जाने का वर्णन। और प्रभु, हम जब विश्वास करते हैं तो जैसे हमारे पिता, विश्वास के पिता अब्राहम को जैसे बुलाया और एक स्थान दिया और उस स्थान पर वो विश्वास के साथ बना रहा, वैसे परमेश्वर भी हमें बुलाए जाने के बाद हम विश्वास करते हैं और हमें भी एक स्थान देता है और उस स्थान पर हमें बना रहना है। तो आज के टॉपिक का नाम होगा कि परमेश्वर का दिए हुए स्थान पर हम विश्वास के साथ बने रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। उत्पत्ति का किताब, उसका 12 अध्याय और एक वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन हम आज सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो देश तुझे दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ध्यान से इस वचन को सुनना। इस वचन में परमेश्वर ने जो मुझे महिमा दी है, आशीष दिया है, वही महिमा मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। एक छोटे से प्रयास को आप इस गवाहियों के द्वारा और वचन के प्रकाश के द्वारा जो भी आपके सामने प्रभु लाएगा मेरे द्वारा, आपको मैं विनती करता हूँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें विश्वासियों के साथ, ग्रुप में, आपके मीडिया के द्वारा इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए और शेयर करें, लाइक करें, ताकि परमेश्वर का ये प्रकाश, महिमा हर एक व्यक्ति के पास पहुँचे। हालेलुया। तो आइए, आज अब्राहम को परमेश्वर ने जैसे बुलाया कि एक हमारे लिए पुराना नियम दृष्टांत है, तो वैसे ये आज के समय पर हमारे लिए ये छाया थी, तो आज वो हमारे जीवन में पूरा हो रहा है। क्योंकि इब्रानियों की पत्री में 13 अध्याय 8 वचन ये लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो पुराने नियम में भी था, नए नियम में भी है और आज हमारे साथ में भी है, लेकिन वो कभी बदलता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका न्याय पक्षपात का नहीं है, वो सही न्याय करता है और सही रीति से बुलाता है। जैसे अब्राहम को बुलाया वैसे हमको भी बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये बुलाए जाने का वर्णन मैं छोटी सी मेरी गवाहियों के द्वारा बांटना चाहता हूँ। 2008 में मैं भरत, जो एक कोकनी परिवार से है, देवगढ़, ये हमारा गांव है, छोटा सा गांव में से हम बिलोंग करते हैं। वांगनी में मैं रहता हूँ और हमें परमेश्वर मालूम नहीं था मेरे प्यारे भाई बहनों, और उस रीति से हम 2008 तक दुष्ट आत्मा के बंधन में हम बंधे हुए थे। ज़्यादा करके मैं, मेरे घर का बड़ा लड़का था और दुष्ट आत्मा ने मुझे घेर रखा था, पकड़ कर रखा था और मेरा बुरा हाल था। शरीर के द्वारा मैं एक मरा हुआ पुतला था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का दूत जैसे हर एक के पास हर समय के अनुसार भेजा गया, वैसे मेरे जीवन में भी एक समय पर 2008 में जुलाई के आसपास बारिश का ही समय था और परमेश्वर के दास हमारे घर पर आए। मेरे दुकान था उल्लासनगर में, वहाँ पर उनका मुलाकात हुआ। मेरे पिताजी को उन्होंने मेरी गवाही सुनकर उन्होंने हौसला दिया और सही परमेश्वर के द्वारा, सही पवित्र शास्त्र के द्वारा हम, मेरे पिताजी और मेरे पूरा परिवार का कुछ सवाल थे, उनके जवाब उस पवित्र शास्त्र के अंदर मिला। और इसके लिए हमने धर्म के अनुसार नहीं, जाति के अनुसार नहीं, जैसे मैं आत्मा से और शरीर से मरा हुआ था और मेरा परिवार मेरे कारण मरे हुए थे, आर्थिक परिस्थितियों के कारण, मेरे कारण, तो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने मुझे भी बुलाया। तो
हमारे सारे कुटुंबियों, देश, हमारा गांव, उसमें से हमें सबसे पहला हमारे पितरों के घर से हमें अलग किया, उसके सही शिक्षा में लाया और उसके सही चुने हुए स्थान पर हमें रखा, जो आज विट्ठलवाड़ी बालाजी में जो मंदिर है उसके अंदर मुझे जो जगह दी, मेरे परिवार को जगह दी, उस स्थान पर हमें स्थिर किया। हालेलुया। वांगनी में भी वो मंदिर हमें बांधने के लिए प्रभु ने सहायता की, इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तो उस समय पर मेरी बहुत ही बुरी हाल थी, लेकिन परमेश्वर के दास मेरे घर पर आए, उन्होंने परमेश्वर का वचन सुसमाचार के द्वारा मेरे घर वालों को सुनाया, परिवार को सुनाया। उन्होंने भी विश्वास के साथ सब वो वचन को सुने और विश्वास किया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्योंकि वो उसके नाम से शैतान कांपते हैं। और वो छोटा सा गवाही हमारे जीवन में, हमारे घर पर उन्होंने आँख से देखा कि बहुत बड़ा घर है, तो तीसरे किचन हॉल में मैं बैठा था, वो हॉल में प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर की सामर्थ उस गीतों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, वचन के द्वारा उसकी महिमा मेरे पूरे परिवार के लोगों के मन में उतर गई और उन्होंने वो वचन को ग्रहण किया, परमेश्वर की महिमा को विश्वास किया। तो वही महिमा के सामर्थ ने मुझे खींचकर उनके सामने पटक दिया। हालेलुया। और उसी दिन मेरे परमेश्वर ने सारे लोगों की आंखें खोली और मेरे परिवार ने यीशु मसीह को सामर्थ्य परमेश्वर स्वीकार किया, जीवन देने वाला परमेश्वर स्वीकार किया। उनके जीवन में, मेरे जीवन में जो अंधेरा था वो दूर हो गया, प्रकाश आ गया और जो उद्धार एक सही धन के रूप में परमेश्वर ने आज हमारा वो खजाना, मैं बोलूँगा कि उस उद्धार में, जैसा दाविद राजा कहता है कि आनंद करो, आज हम भी उस उद्धार में आनंद कर रहे हैं। हालेलुया। कि हम धन्यवाद करते प्रभु को कि जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, इसहाक को, याकूब को बुलाया, वैसे हमको भी बुलाया। हालेलुया। मुझे भी बुलाया। हालेलुया। और जैसे हमने अब्राहम ने वो वचन सुनकर अपने पिता को, अपने पिता के घराने को, कुटुंबियों को, देश को, वैसे हमने गांव को, कुटुंबियों को और हमारे पितरों की शिक्षाओं को, पुराने स्वभाव को सब छोड़कर हम नए बन गए हैं। नया जन्म हमने लिया है। प्रेज द लॉर्ड। वचन के द्वारा वो नया जन्म हमारा हुआ है, क्योंकि हमारे पुराने स्वभाव में हम परमेश्वर को जानते तो नहीं थे। आज मैं पंखे की हवा ले रहा हूँ, अनुभव कर सकता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों। एक अनुभव है कि मैं हवा ले रहा हूँ, महसूस कर सकता हूँ हवा आ रही है, मुझे लग रही है। लेकिन आपने मुझे पूछा कि यह हवा कैसी दिखती है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों मैं नहीं बता सकता हूँ यह हवा कैसी दिखती है, क्योंकि हवा लगती है, हवा है परंतु दिखती नहीं है। वैसा परमेश्वर यूहन्ना 4:24 के अनुसार आत्मा परमेश्वर है, वो आत्मा है, दिखता नहीं है परंतु है। अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन बता नहीं सकते हैं। उसे देख नहीं सकते, इसलिए बता नहीं सकते वो कैसा है। इसलिए जो हमारे पुराने स्वभाव में हम उसे ढूंढने की प्रयास करते थे, मूर्तियों में, तस्वीरों में, वृक्षों में, उसकी सृष्टि में, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें सही मार्ग बताता है। यूहन्ना 14:6 के अनुसार कि मार्ग यीशु मसीह है और वो मार्ग हमें, मुझे, मेरे परिवार को मिला कि परमेश्वर आत्मा है, वो दिखता नहीं है और हम आत्मा से और सच्चाई से आराधना करें तो वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। तो हम जो उसने हमें बुलाने के बाद जिस स्थान को हमें दिया है उस पर विश्वास से बने रहना है। हालेलुया। ताकि हम उसकी महिमा को खुद महसूस कर सके, पा सके और लोगों को बांट सके। हालेलुया। वो महिमा क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? देखिए, वो वचन को अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का 12 उत्पत्ति का पुस्तक में 12 अध्याय का 2 वचन, जो अब्राहम को परमेश्वर आशीष दे रहा है वो हमें भी लागू है। हालेलुया। वो कह रहा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। प्रेज द लॉर्ड। जो तुझे आशीष देंगे वो आशीष जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उन्हें श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम
अब्राम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था, 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गया। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और अब्राम ने उस स्थान पर, उस देश में उस स्थान पर वेदी बनाई, पर यहोवा के नाम की। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। वेदी परमेश्वर के मंदिर को दर्शाती है। वेदी एक संदूक को दर्शाती, होम बलि अन्न बलियों को देने वाली एक जगह को दर्शाती है। हालेलुया, जहाँ पर हम अपना बलिदान समर्पित कर सकते हैं। हालेलुया, आज आपका और मेरा बलिदान क्या है? जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो उस स्वभाव, पुराने स्वभाव को हम छोड़कर परमेश्वर के वचन को सुनकर नए स्वभाव में जन्म लेना जरूरी है, ताकि हम उत्पत्ति 12 अध्याय 2 वचन का आशीष पा सके और ये सामर्थ पा सके कि जो हमें आशीष दे वो आशीष पाए, जो हमें कोसे वो क्या हो। यहाँ पर साफ रीति से लिखा है, वो श्रापित होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चल पड़ा, वैसे हमें भी चल पड़ना जरूरी है। उस स्थान पर जो स्थान परमेश्वर ने हमें दिया है, जैसे मुझे भी ठलवाड़ी दिया है और मेरे द्वारा जो लोग उद्धार पाए हैं, उन्हें वांगनी में परमेश्वर ने वो वेदी दी है, ताकि वे अपने बलिदान अर्पण उठाने वाले दान उसको भेंट चढ़ा सके यहोवा को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही मेरे प्यारों परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटियों, ये सुनिए कि परमेश्वर उसके दिए हुए वचन के अनुसार अगर हम आज्ञा में बने रहे और उसके संग संग चले रहे तो परमेश्वर आशीष दिए बगैर नहीं रहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उद्धार पाकर अनंत काल के जीवन को पाए, बल्कि अनंत काल का जीवन पाए, नाश न हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को वो सही स्थान परमेश्वर ने दिया है, ये आप कैसे जान सकते हो? हालेलुया। तो मैं आपको ये स्थान के बारे में, ये वेदी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। ये वेदी एक ऐसी जगह थी जो हम उत्पत्ति 12 अध्याय और 7, 8, 9 वचन में हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर के भक्त अब्राहम दास जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ उसने वेदी बनाई। प्रेज़ द लॉर्ड। वेदी एक ऐसी जगह है कि आपके सारा दशमांश, आपके बलिदान, अन्नार्पण, होम बलि सारे वहाँ पर अर्पण होते थे। तो आज हमारा वो वेदी का स्थान, सही स्थान, ये पृथ्वी का कोई जगह पर मंदिर बांधकर हम आराधना करते वो नहीं है, बल्कि सही और सच्चा स्थान प्रभु यीशु मसीह का देह है, जो आज यूहन्ना 1 अध्याय और 1 ही वचन में यह कहता है कि प्रारंभ में वो वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वही पहले अध्याय में और 14 वचन यह कहता है कि वचन ही देहधारी हुआ। हालेलुया। वो देह वचन के अंदर से, या वह देह आत्मा के अंदर से नहीं आया, बल्कि वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ। हालेलुया। मतलब परमेश्वर आत्मा था, वचन था, वही देहधारी बनकर आया और देह पुत्र के रूप में वो देहधारी बनकर इसलिए आया ताकि आप और मैं जो पाप में थे, जन्म पाप, कर्म पाप हमारे अंदर था, वो सही स्थान पर हमारे पापों के अर्पण हो और हम छुटकारा पाए। तो यीशु नाम का जो देह, जो कुंवारी मरियम के पेट के अंदर वो बना, मत्ती उसका 1 अध्याय और 21 वचन के अनुसार, और लूक सुवर्तमान 1 अध्याय और 35 वचन के अनुसार, भाई बहनों ये वचनों को पढ़िए, बार बार पढ़िए। ये आपका स्थान है, बुलाया हुआ स्थान, जो अब्राहम को बुलाया गया। आज आपको और मुझे इस
स्थान पर बुलाया गया है कि यीशु ही हमारा परमेश्वर है, यीशु ही हमारा वो स्थान है जो जिस स्थान पर हमने पाप किया लेकिन उसने अपने देह पर वो शिक्षा ली है। हालेलुया। वो दंड हमें मिलना था लेकिन उसने अपने देह पर वो दंड खुद पर ओढ़ कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे हाथों ने बुरे काम किए, उसके हाथों पर खिले टुकवाए गए। हमारी बुद्धि, हमारे विचार उसको छोड़कर अलग अलग अपने मन से विचारों से मार्ग लेते हैं, तो आज उसने सिर पर कांटों का सर ताज को पहन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि हमारे पैरों से हमने वो गलत मार्ग को चुना लेकिन उसके पैरों पर खिले टुकवाए गए। हालेलुया। हम चंगे हो जाए इसके लिए उसने पाप और बीमारी का जो संबंध था वो तोड़ दिया यीशु नाम से, वो बलिदान से। कैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, यशायाह की पुस्तक में ये साफ साफ रीति से लिखा है 53 अध्याय 5 वचन में कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मैं ये विश्वास के साथ आपको कहता हूँ, जो अब्राहम को परमेश्वर ने जिस स्थान पर जाने के लिए कहा उसके लिए वो देश, कनान देश और मिस्र का देश, उसके लिए वो स्थान था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि जिसे उसने दर्शन दिया था उस स्थान पर उसने वेदी बनाई। प्रेज द लॉर्ड। और वो उसके बाद में 9 वचन में हम देखते हैं अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश में की ओर चला गया। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ पर मिस्र देश था। हालेलुया। मिस्र मतलब एक दास होने का, गुलाम होने का देश था। वहाँ पर इजरायलियों को गुलाम करके रखा था 40 साल तक, 400 साल तक, क्षमा करिए। और आगे हम इस विषय को और भी गंभीरता से देखने वाले हैं, लेकिन आज इस विषय को आप समझने की कोशिश करें। आपको परमेश्वर सही स्थान कौन सा दे रहा है? वो सही स्थान आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो नाम स्वर्गदूत स्वयं मरियम और यूसुफ के पास लेकर आए। वो स्थान को हमें जाने के लिए वो स्थान का नाम भी दिया है यीशु मसीह। वो स्थान उसका देह है जो यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र का मतलब अपना एकलौता देह दे दिया, जो वचन ही दे जारी हुआ था। हालेलुया। और वो देह के अंदर हमारा स्थान क्यों है? क्योंकि वो देह के अंदर हमारे पापों की क्षमा, हमारे पापों का दंड उसने लिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमने पाप किया लेकिन उसने दंड सह लिया था। हालेलुया। इसके लिए मैं यकीन के साथ आपको ये स्थान को आपको दे सकता हूँ। और बहुत सारे वचन है उसके लिए, उसमें से कुछ वचनों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय 36 और 38 वचन, जब पतरस के सामने सब लोग जो उसको यीशु मसीह को बेधा था, जिन्होंने उसको मारा था, उसके मुंह पर थूकेले निंदा की थी, वे सब उस सामर को देखे 50वें दिन में जो ऐसा भयंकर आत्मा उतर कर आया, ऐसे सामर्थ वहां पर गूंज रही थी। वो आवाज, वो हर एक की भाषा, जो एक अलग अलग लोग एक दूसरे की भाषा बोल रहे हैं, उस आत्मा की सामर्थ को देखकर उनके हृदय छिद गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो पतरस को पूछने लगे कि हम क्या करें? तो पतरस ने उन्हें वो देश, वो स्थान का नाम के साथ उन्हें बताया कि अब तो पश्चाताप करो और हर एक अपने मन को फिराओ पापों से और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही सही स्थान है जो यीशु मसीह के नाम से हमें बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। बपतिस्मा मतलब हमारे पापों की क्षमा के लिए हम पानी के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ वो स्थान के लिए, वेदी के लिए, होम बलियों के लिए, हमारे अर्पणों के लिए जो वेदी हमने प्रभु ने हमारे लिए बनाई है, स्थान बनाया है, वो यीशु नाम से हम उस स्थान पर खुद को समर्पित करते हैं आत्मा और सच्चाई से। ऐसे आराधकों को वो यूहन्ना 4:24 के अनुसार परमेश्वर ढूंढ रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ये सही स्थान पर आने की कोशिश करो। आज गलत स्थान बताने वाले, और अब्राहम ने अपने जीवन में, परमेश्वर ने अब्राहम को निकलने के लिए कहा था, लेकिन उसने अपने मन से कार्य किया, अपने भांजे लूत को साथ में लिया। प्रेज द लॉर्ड।
तो आज हम भी हमारे मन से अपने दास को चुनते हैं, अपनी भक्ति को चुनते हैं, अपने मंदिर को चुनते हैं, अपने स्थान को चुनते हैं, लेकिन वो वचन के अनुसार हमें सही स्थान हमारे लिए है या नहीं है, ये परखना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको आशीष दे, उसकी वो यीशु मसीह आने तक उसकी अनुग्रह, उसकी शांति आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आमीन।